मेरा नमस्कार और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा काफ़ी टाइम से जो जेबीटी जिसने कर रखी है, जिसने डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा है और जिनका सीटेट का लेवल 1 का एग्ज़ाम पास है, वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि DSSB की वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, तो अब वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है और DSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 10 सितंबर को एक नोटिस डाल दिया है, जिसमें असिस्टेंट टीचर जो प्राइमरी वाला है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलिए हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं। ये इसकी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB शॉर्ट फॉर्म है इसकी। देखते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं नोटिस को। जैसे नोटिस हमने डाउनलोड किया तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, हम सभी तो ये डेट ऑफ ओपनिंग कितना है, 17/9 मतलब 17 सितंबर से 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, और 16 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आप लास्ट डेट का वेट मत करना, आप इसको जैसे स्टार्टिंग हो तो 4-5 दिन बाद ही इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। आप सभी को पता है कि लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, लेवल 6 मतलब 4200 पे ग्रेड बोलते हैं इसको। लेवल 6 की जॉब है। पोस्ट कोड इसका रहेगा 802/25। ठीक है, इसमें UR की कितनी वैकेंसीज है, 434। ठीक है, और इसमें 2 डिपार्टमेंट रिक्रूट करा रहा है, एक तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और NDMC। ठीक है, तो इसमें DOE की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 1055 है। ठीक है, और जो NDMC की है उसमें 125 वैकेंसीज है। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं। UR की 434 है, OBC की 278 है, SC की 153 है, ST की 62 है, EWS की 128 है। टोटल मिला के इतनी हो जाएगी। ठीक है, NDMC के लिए ये है। अब बात करते हैं इसमें दे रखा है कि भाई मतलब क्वालिफिकेशन की क्या नीड रहेगी। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए पोस्ट कोड रहेगा 802/25। ठीक है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या चाहिए, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब 12वीं हो 50% मार्क्स से और 2 साल का डिप्लोमा हो। वो डिप्लोमा आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है। कुछ जगह वो JBT कहते हैं, कुछ जगह वो BTC कहते हैं, जैसे यूपी में वो BTC कहते हैं। दिल्ली या आपके हरियाणा में देखें तो उसको JBT के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आगे भी मेंशन करेगा कि वॉटेवर वो बाई वॉटेवर नेम नोन। ठीक है ना, ये बोला ना 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉटेवर नेम नोन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, ये आपको देना। अगर ये नहीं है तो आप ये दे सकते हैं, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए 45% से, और सेकंड मतलब 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, जो इसको रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन इसको फॉलो करता हो। ठीक है, या आपने देखा होगा कि 12th के बाद वो 4 साल का वो जो BLED वाला था कोर्स, वो भी अगर आपके पास हो, उसमें क्या 12th में 50% होना चाहिए। और जो आपका 4 साल वाला था बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वाला, वो भी आप वो वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, और कुछ ये डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले। ठीक है, ये क्राइटेरिया तो है ये 12th विद 50% एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, या ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो CTET होता है कंडक्टेड बाय CBSE, वो पास होना चाहिए। आपके पास हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश में से
आपका मतलब सेकेंडरी लेवल पे 10th में आपने, हाई स्कूल में आपने या तो हिंदी पढ़ी हो या उर्दू पढ़ा हो या पंजाबी पढ़ी हो या इंग्लिश पढ़ा हो एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, ये एज मतलब रिलैक्सेशन का दे रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स में, ये देख लीजिएगा। अब मैं लेके चलता हूँ इसके सिलेबस की तरफ में, ठीक है। और इसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मांगी, ठीक है। ये लेवल 6 की जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है ये, ठीक है। नोट एक्सीड 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर कैटेगरी वाइज क्या क्या एज रिलैक्सेशन होता है आप वो देख सकते हैं। अगर उसी सेम डिपार्टमेंट में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो उसके लिए ये लाइन देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, इसके लिए भी सेम है क्वालिफिकेशन एनडीएमसी वाले के लिए, ठीक है। ये आपका ईटी ये हो सकता है, जेबीटी हो सकता है, डाइट हो सकता है, बीआईडीएफ फ्रॉम, ठीक है। और ये बोला कि भाई 10th में हिंदी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सॉरी पीछे बता दिया। डिजायरेबल इसमें क्या है भाई कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मतलब आपने ट्रिपल सी पास कर रखी है, वैसे मैंडेटरी नहीं है, बट अगर उसने कॉलम पूछा कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आप डाल सकते हो यस करके, ठीक है। ना भी आपने कुछ नहीं कर रखा तब भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, आपने देखा है कभी ना कभी तो काम किया है ना कंप्यूटर पे, तो इट मीन्स यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, अब इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं। और दो ही चीज़ होती है, आप इसको सही डेट से पहले अप्लाई कर लेना एंड सिलेबस देख लेते हैं बस इसका एक बार, ठीक है। ये टीयर 1 एग्जामिनेशन होएगा, ठीक है। ये ना मतलब 1 टीयर होएगा, ठीक है। सिंगल पेपर होएगा आपका, 2 घंटे का पेपर होएगा, ठीक है। उस 2 घंटे का जो पेपर होएगा आपका, उसमें एक सेकंड में इसको अच्छे से समझा देता। जो आपका 2 आवर का 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 200 रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दे रखा इन्होंने, ठीक है। टोटल ग्रांड टोटल है 200, ठीक है। अब इसमें 200 क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो तो आपके रहेंगे 5 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। इसमें पहला पार्ट आपका ये रहेगा जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का, सेकंड पार्ट आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस का। इसमें ये 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 20 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स मैथमेटिक्स के रहेंगे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे, और 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। मीन्स 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा, जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको पता है DSSS का क्या पैटर्न रहता है, आप एक सेक्शन कंप्लीट करते हैं, आप उसमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो या पूरे 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। अगर आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और इसको सबमिट कर दिया तो आप उसके क्वेश्चन को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इसलिए जानकारी आपको अच्छे से दे रहा हूँ। आप जितने भी मान के चलो आपने 70 क्वेश्चन किए और 3 क्वेश्चन आप बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ सकते, DSSS का यही फंडा है, आप बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ सकते, जितना बनाया वो खा जाओ, ठीक है। ये नहीं कि बाद के लिए कुछ छोड़ दे तो बासी हो जाएगा, वो क्वेश्चन किसी काम का नहीं रहेगा। या तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ठीक है, बाद के लिए नहीं छोड़ना। और आपको देखिए ना, इस 2 घंटे में से यहाँ पे भी टाइम देना है और अगले नेक्स्ट सेक्शन में भी आपको देना है। तो जितना आता रहे क्वेश्चन किया, जो आया फर्स्ट गो में अच्छे से करके मतलब मॉक वगैरह आपको देते रहना है, जिससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते रहे, ठीक है। ये जल्दी जल्दी दिया, फिर जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन आपको आते हैं आपने अटैम्प्ट किया, सबमिट किया और नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए।
इस सेक्शन से आपको मैथमेटिक्स का किया और सबमिट किया, तो कोशिश कीजिएगा कि फोकस होके करें, ठीक है। चलिए, इंग्लिश का किया ऐसे उससे ऐसे ही। फिर आपका जो सेक्शन बी रहेगा उसमें मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCTE करिकुलम। जो आपका ना टीचिंग वाला पोर्शन है ना, टीचिंग मैथडोलॉजी जो होता है, ठीक है, उससे आएंगे रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट, ठीक है। जो आपका आपने पढ़ा होगा ये पेडागोजी वगैरह, CDP वगैरह, ये उससे आएगा, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसने ये दिया है इन 1 टियर टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दैट इज सेक्शन बी। मतलब जो आपका टीचिंग वाला पार्ट होएगा ना, एंड देयर विल बी एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में कोई क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं रहेंगे आपके। जो ये सेक्शन ए है ना, इसमें कोई क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं रहेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसमें कोई क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है, बट इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके, ठीक है। लेकिन जो मेरिट होगी वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी, इसके कॉम्बिनेशन से भी और इसके कॉम्बिनेशन से भी, ये इन्होंने मेंशन किया है। हाउएवर combined marks of both section A and section B will be reckoned for preparing the final merit list, ठीक है। इसमें को भाई कोई भी प्रोविजन नहीं होगा कि भाई दोबारा आंसर की चेक कर लो, इस तरीके का, ठीक है। ये कह रहे कि भाई DSSB भी रिजर्व द राइट टू कैंसिल, विड्रॉ, डिलीट एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर एंड द मार्क्स स्कोर्ड शैल बी प्रोरेटेड आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब ये देखिए, आपको टीचिंग वालों को ज़्यादातर मोस्टली क्या आदत रहती है कि भाई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, बट इसमें आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। याद रखना 1/4। इसका मतलब क्या होता है, अगर सीधा सा मतलब ये रहता है, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन उड़ा दिया उन्होंने, अपने आप खा लिया, ठीक है। आपने 4 गलत किए, आपका एक क्वेश्चन उन्होंने राइट क्वेश्चन खा लिया, ठीक है। सपोज करो आपने अगर 5 अटैम्प्ट किए और 4 आपकी गलत हो गई, एक राइट है, तो आपको 0 स्कोर मिलेगा, ठीक है। ये एज पेनल्टी चलेगा। तो 1/4 0.25 का मतलब है 1/4 की 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, ठीक है। चलिए, और ये पोस्ट प्रेफरेंसेस वगैरह तो ये बात की बात है, फिल करेंगे वो देंगे, ठीक है। ये जर्नल और EWS के लिए आपका 40% क्वालिफाइंग है। OBC जो दिल्ली के हैं 35% है क्वालिफाइंग, और बाकी के लिए 30% है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो आपका कि पेपर कैसा आएगा, पैटर्न कैसा आएगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी आउट ऑफ दिल्ली है ना, वो अपना थोड़ा सोच समझ के फिल करना, कैटेगरी जो भी आपकी लगेगी, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई अगर आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।